डेढ़ से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हुआ भाई संध्या, बहुत लेट हो गया ना? हो। प्रिंस, ठीक है, डाल देते हैं। जितना हरियाणा एसएससी में एडवांस मैथ का जो हुआ है ना वीडियो, वो वीडियो जो है फ्री यूजर में डाल दो, ठीक है ना? क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, ट्रियो क्लास नहीं चला, मतलब कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम था और फाइनली जो है वो नहीं है हुआ सोल्यूशन उसका। कहीं वायर में झंझनाहट आ रहा था और झंझनाहट का बाद में आवाज ही बंद हो गया, तो लास्ट में क्लास नहीं लेना पड़ा। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लेट है। हाँ, बस अभी आए ही हैं। चलिए आज खत्म कर देंगे, चाहे कितना भी लेट हो जाए, आज इसका राम रहीम कर ही देंगे, ठीक है? अरे सही बात है संध्या, टेक्निकल इश्यू ही था, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे हैं। कैसे कैसे बात करते हो, टेक्निकल इश्यू ही था। टेक्निकल इश्यू था भाई, नहीं चल पाया है ना। क्या बताएं कहाँ लेट हो गया। चले हाथ देखो फटाफट से जी में। बना के दिखाओ इसको जरा, यही था ना? तो पहले भी है क्या? ये तो हो गया था 227। अमन यादव आज मिलने आए थे। हाँ हाँ, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप लोगों से मिलने में बहुत अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताजा हो जाता है। चलो ठीक है, सब तैयार हैं, शुरू करें ना? क्या बोलते हैं? अच्छा, एक छोटी सी बात। अभी मैं हरियाणा का जो एग्जाम है, तो हरियाणा के कांस्टेबल में जो कुछ एडवांस मैथ आने वाले हैं उसको हम फ्री यूजर में डाल दे रहे हैं, ठीक है ना? तो फ्री यूजर से आप लोग देखना चाहें तो अब क्लासेस देख सकते हैं वीडियो, ठीक है ना? फ्री यूजर में सारे बच्चों को डाल दिया जा रहा है क्लासेस, तो जितना भी हरियाणा में आता है उतना मैं उसमें डाल दिया हूं, देख लेना। और दूसरी बात की, हरियाणा कांस्टेबल का मैं 2 वीडियो यूट्यूब पे डाला हूं। 2 वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं देव सज्जनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हरियाणा पीसीएस में जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं। तो जो हम प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे आपको बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है ना? तो प्लीज पीछे का प्रीवियस जरूर देखिएगा। सर बड़ी बड़ी 60 टाइप एक क्वेश्चन मजा या परसेंटेज में? अच्छा ठीक है विवेक जी, आप क्लास नहीं लेते हो तो दिन बेकार जाता है मेरा। ओ माय गॉड, हमारा भी दिन बेकार जाता है भाई। आपका क्लास नहीं लेता तो खाना नहीं पचता है, ऐसा समझो। राम रहीम जेल में चक। अरे वो राम रहीम नहीं रे बाबा, वो राम रहीम के नहीं बात कर रहे हैं। तुम चला गया राम रहीम हिस्सा है, तो भिवानी चला गया। चलिए ठीक है, ओके। अच्छा दूसरी बात, एकदम ध्यान से सुनना सबको। मैं एक बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। पता है क्या है बात? ऐसा है, कल जो है अभी टीचरों ने मैराथन टाइप का रखा है। मैराथन का मतलब बहुत लंबी लंबी क्लासेस। कल जो है अलजेब्रा का मैं 5 घंटे क्लासेस कंटिन्यू लूंगा। देखो ध्यान से सुनो, कल अलजेब्रा का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से अभी तक, देवी और सजनों सुन पा रहे हैं ना? 2016 से अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीएल की बात कर रहा हूं और टीचरसेल की बात कर रहा हूं, मतलब एसएससी के सारे एग्जाम में जितने भी थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस सब के सब मैं एक दिन में 5 घंटे में कल सब का सब डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना? तो ये उन्हीं के लिए विशेष होगा जो बच्चे पहले पढ़े हैं अलजेब्रा, वो धाई धाई समझेंगे और हम धाई धाई भागेंगे उसमें, ठीक है ना? तो देव सज्जनों, यदि आप चाहते हैं पूरा जो है प्रीवियस ईयर एसएससी का पूरा प्रीवियस ईयर अलजेब्रा, इस सप्ताह में अलजेब्रा कर रहा हूं और अगले संडे को हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कर देंगे प्रीवियस ईयर, जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपका काफी हद तक निपट गया होगा, ठीक है ना? तो उस समय जो है हम प्रीवियस ईयर में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे पिछले नेक्स्ट कमिंग संडे को, ठीक है ना? ठीक है,
तो कल जो है रीजनिंग का भी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो रहे हैं, 4-5 घंटे तक होगा। जीएस का ध्यान सुनिएगा, जीएस का सर ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह जो है जीएस का पूरा वो भी 4-5 घंटे का, तो ऐसे करके मतलब समझो कि 13-14-15 घंटे का, ऐसे लोग 24 घंटे करें, 24 घंटे होगा नहीं मुझे लगता है। तो है तो जीएस का भी जो है लगातार ही चलेगा, एक ही क्लास में सब लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और कंटिन्यू, मतलब पूरा प्रीवियस का हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को ऐसे कर करके प्रीवियस क्वेश्चन का सारा एक एक संडे करके पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे लगा ऑफलाइन का अनाउंसमेंट करोगे। नहीं नहीं कृष्णा, ऑफलाइन का अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं। अलजरा क्लास यूट्यूब पर होगी या ऐप पर? यूट्यूब पर ही हो बच्चों, यूट्यूब पर, ठीक है ना। संध्या वो जल्दी है ना, खाना खाना है क्या? कितने बजे होगी? सुबह 9 बजे से शुरू कृष्णा, सुबह 9 बजे से। सभी को, जितने भी दोस्त यार जो पढ़े हैं अलजेब्रा और उनको पता नहीं हो तो बता दीजिए कि भाई अलजेब्रा पूरा 2016 से लेकर अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें बहुत सा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़े भी होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है कि मतलब उस टाइप का बताए होंगे लेकिन वो नहीं बताए होंगे। तो सारा का सारा हम एक ही दिन में चाह रहे हैं कि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। नहीं, यूट्यूब पर ही होगा, यूट्यूब पर। देवी सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, क्या सभी सुन पा रहे हैं? संध्या तुम्हें नहीं मालूम यूट्यूब से क्या कमाई होता है ना, कुछ नहीं होता उतना पैसा तो चाय पानी में डेली यहाँ पर टीचर को खर्च हो जाता है। चलो ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर कम से कम रात को 12 बजे तक, ठीक है ना। मंडे से चालू करेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट। देवी सज्जनों यहाँ देखिए, नहीं पढ़े तो भी देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ओके चलिए शुरू करें। इसे कई तरीके से आप हल कर सकते हैं देवी सज्जनों, कई तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन एलिगेशन से भी कर सकते हैं। करके दिखाओ एलिगेशन से, बोलिए करूं? एलिगेशन से करूं या डिटेल में करूं? बताओ कैसे करूं? डिटेल करके दिखाओ। आइए डिटेल करता हूं। देखिए मैं आपको दोनों तरीके सिखा दूंगा, एलिगेशन से भी और डिटेल में भी। देखो आइए देखते हैं। कहा कि पुरुष जो है 7800 है, 1.5 लाख में, 1.5 लाख है ना, 1,50,000 में 78,000 पुरुष है, तो सिंपल सी बात है कि 72,000 जो है महिला होंगी। हाँ या ना जवाब दीजिएगा, है ना। 7 8 2 10 7 4 15 ये फीमेल होंगी। हे भैया हम कहा दवा दिए, अरे बाबा इसको दूसरा बटन दबा गया, पता नहीं क्या। देखो तो दावे आजा भाई, आ गया, ठीक है। दोनों से ओके, दोनों पसंद है, ठीक है। ओके विवेक वीडियो शेयर करना, ठीक है ठीक है। दोनों सॉल्व करते हैं। ये फीमेल के बारे में हो गया, ठीक है। तो कहा कि 1,000 में 700 पुरुष साक्षर हैं, ठीक है ना। 1,000 में 700 साक्षर हैं, तो 78,000 में कितने होंगे? 700, 1,000 में 700, 1,000 में 700, 1,000 में 700, तो 78 में कितना? ठीक है, तो 78 में कितना निकालो। कैसे निकालेंगे भैया? जो जा रहा है उसको रोकें क्या? ना रोकना क्या है, काट दो। तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा यार, मन नहीं कर रहा है। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 49 54, यही ना आएगा। 8 सत्ते 56 और 7 49 50 54, ठीक है ना।
54,600। ओके, और पूरे 1.5 लाख में 22% लोग अशिक्षित हैं जी। ओहो हो, 22% क्या है, अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कितने हुए, देखो जरा, ये साक्षर हैं, लिटरेट हैं, और 22% इलिटरेट हैं। तो 88% क्या है, 88% हो गया ना, 78%, 7 2 9, 78%, ठीक है ना, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 78%, ठीक है, ये हो गया, ठीक। 15 8 120, 15 7 105, 0 7 1 1, तो आ गया 1170 और 2 0 और 1,17,000। बहुत चढ़ा है। 5 4 ऐसे बनाना मत मेरे भैया, मैं फालतू में, आप लोग जिद कर दिए ना, तो ऐसे बना रहा हूं, ठीक है ना। क्या हुआ ये सर, ये वाला जो मैंने बोला है, ये वाई पोर्शन कब होगा सर जल्दी? कौन सा वाई पोर्शन? ये वाले ये सचिन, आज राम रहीम खत्म। ये सब माइनस करना सही से हम देख नहीं रहे हैं। 6 4 10 कल के बारे में चल रहा है, मैराथन के बारे में दिमाग में। 6 4 10, 4 और 2 6, 6 5, ये महिला हो गई, ठीक है ना। देखिए, तो पुरुष साक्षर थे 54,600, और इतने 22% अशिक्षित हैं कुल जनसंख्या का, तो 78% साक्षर हुए। तो 1.5 लाख का 78%, 1,17,000 हो गया। महिलाएं कितनी हो गई, 62,400 गुने 100 बट्टा में महिला शिक्षित, तो महिला कितनी थी, 72,000। 72,000 महिला थी। 1 2 1 2, ये लोग कट गया, ठीक। 6 से काटो तो 12 छक 72, 6 चौके 24, 4 तिहाई 12, 4 से काटो तो 4 दूनी 8, 6 दिन 52, 6 चौके 104, ठीक है। ओ माय गॉड, सही है भैया, है गलत तो नहीं काट दिया? 1 0 बचा हुआ है ना, 260 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 0 है, अब इसे भाग दे दो। 8 तिहाई 24, 24 2 26, 6 तिहाई 18, 18 2 20, 667%, यही ना, या 86 से ही 2 बट्टा में 3%। ये समझ में आया मेरे भाई बंधु? 6.667, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो गया, पसीने आ गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो, 30 जून को कोर्स परचेज किया, कुछ चैप्टर आपने पहले से ही, हाँ वो चैप्टर, अरे नहीं अंकित कटारिया जी यदि आपके बैच में कोई चैप्टर ऐसा लगे कि पहले से हैं और आप पढ़ना चाहते हैं और आपको समझ में से नहीं आया, मेरे भाई मेरे बंधु, मैं सबसे कहता हूं, यदि आपके बैच में पहले से रिकॉर्डेड है और नहीं समझ में आया, इन फ्यूचर किसी भी बैच में क्लासेस चलेंगे और आप पूरा मतलब रिकॉर्डेड तो आप देख भी लिए होंगे या लाइव भी देख लिए होंगे, और एक आध क्लास आपको दोबारा कहीं लाइव पढ़ना हो, लाइव जब चलेगा, मेरे भाई मेरे बंधु, मैं आप लोगों से एकदम
एकदम मैं आपको कदम प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, कभी भी कोई चैप्टर पढ़ना हो और पता बता देना कि इस बैच में चल रहा है, मुझे करा दीजिए, या पता करके बता लो, पता कर लो कौन से बैच में क्या चल रहा है। यदि आपके जो टॉपिक करना है तो करना है, पूछना करना चाहते हैं तो कभी भी आप कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो कृष्णा, ए भाई इतना बड़ा 1.5 लाख जनसंख्या है, इतना पुरुष है, तो महिला कितनी हो गई? इतना 1000 पुरुष में 700 पढ़ा लिखा है, तो इतना पुरुष में कितना पढ़ा लिखा है? तो इतना पढ़ा लिखा है। कुल जनसंख्या का 22% अशिक्षित है, तो कितना है? लिटरेट कितना है? 28%, इतना हो गया। ये कुल है, टोटल इतने लोग हैं पढ़े लिखे, इतना पुरुष है। महिला इतना आ गई, महिला कितना प्रतिशत होगी महिलाओं का? तो महिला इतनी है, इतना का टोटल का कितना परसेंट? 86.67 ऐसे, ठीक है ना। ओके, आप डिटेल, सबको ये डिटेल आया कि नहीं बता? पहले से बना के रखे थे आप संध्या? क्या बात है, ये सबको आया कि नहीं? ये सुनो प्लीज, 5000 जो कृष्णा नो लिखे थे, बताइए कृष्णा समझ में आया आपको बच्चा? मेरे भाई, मेरे बंधु, मित्रों, बताइए ना, समझ में आया? ये तो आ ही गया होगा। अब इसे एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, देखना चाहते हैं? बोलो ना, देखना चाहते हो? ठीक है, बोलते नहीं यार, फास्ट बोलो ना, हमारे एनर्जी शांत हो जाता। देखो, पुरुष 7800 था, 7000, और महिला कितनी थी? 72 ना, 72,000। DI स्टैटिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से सेट थ्योरी, ये वाले कब कराओगे सर प्लीज जल्दी? शिवम, यस शिवम, बहुत जल्द, टेंशन मत लो। हाँ हाँ शिवम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 6 से काटो, 13 छक 78, 13 6 70 छक 78, और 12 छक 72। ओके, कृष्णा नोट करेगा। यहां देखो, चलिए पंकज शर्मा जी देखिए ध्यान से इधर, फटाफट तेजी में देखिए, ये मेल, ये फीमेल, ठीक है? बोलो बोलो, ठीक है? ओके, 700 पुरुष 1000 पुरुषों में साक्षर हैं, तो पुरुष का प्रतिशत 70% है। मेरे बात नहीं समझे, 1000 में 700, तो 100 में 70, तो 70% पुरुष साक्षर हैं और 78% टोटल लोग साक्षर हैं। इस समझ में आया? 78 कैसे आया? 22% जो है इलिटरेट थे, तो 28% जो होंगे लिटरेट होंगे, है या नहीं? अरे पीछे से देखा रे बाबा, 22 दिया है तो बच्चा कितना? 78 ही तो साक्षर। यस और नो? देख लिया। सर जो हमने बैच में रिकॉर्ड, एक बैच में वो दोबारा नहीं, देखो ध्यान से, सेम बैच में नहीं होगा, दूसरे बैच में हो जाएगा, आप टेंशन कहा लेते हैं कृष्ण। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई लोग, पुरुष 70%, सबको 78%, यहां से माइनस करिए, कितना हो गया? 8, तो 12 था यहाँ, भाई 12 बराबर कितना आया है? 8, तो 13 बराबर कितना होगा? 12 बराबर 8 आया है, तो 13 बराबर कितना होगा? ए मेरे भाई जी, ए मेरे भाई जी, भाई जी, भाई जी, 4 तिहाई, 4 दूनी 13 दूनी 26/3, तो कितना हो गया? 8 3 24 और 2 26, यहां आएगा 8 सही 2/3 या 8.67, दोनों से कोई एक लिख देना, ठीक है? 12 बराबर 8, तो 13 बराबर 8 सही 2/3 या 8.67। इसमें क्या करते हैं कि आ जाए माइनस, तो इसमें क्या करेंगे? प्लस 8 8 86, 86 सही 2/3 या
86.667 ये हो गया महिलाओं का प्रतिशत। देवी और सजनों, बच्चों, क्या आपको एलिगेशन समझ में आया? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, यदि आपको समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। ए भाई लिखिए ना, लिखो लिखो जल्दी लिखो, खत्म करना है आज, आज राम रहीम कर देना इसका। ये घंटी क्या बजाता रे बाबा? सबका आया? हम बताइए फटाफट दीजिए, फास्ट फास्ट बताएंगे तभी तो बताएंगे हम आगे। बताइए, समझ में आया? सब कोमल ने यस लिखा और लिख दी यस। और कोई यस लिखने वाले? देवी और सजनों, मित्रों, भाई और बंधु, 1% भी? अरे संध्या है? क्या खा रही है बैठ के? चलो यहाँ देखो फटाफट जी में है, कैसे नहीं आया? जो खा पी रहा बैठ के उसी को नहीं आएगा, सबको आ गया होगा। देखो 78,000 पुरुष है, 72,000 महिला है, तो रेशियो 13 6 12 6, ठीक है ना? 13 और 12 का रेशियो, 13 और 12 का रेशियो है। 700 1000 में है तो 100 में कितना होगा? 100 में 70, तो 70%, ठीक है ना? 70% जो है मेल है और सबको मिलाकर 78%। यहां से माइनस किया तो 8 आया, यहां तो 12 था, तो 12 जो है रियल में 8 है। 12 इक्वल टू 8, 12 बराबर 8, तो हम निकालेंगे 13 बराबर कितना? तो 13 बराबर 8 इंटीजर 2/3। 78 में 8 क्या करेंगे? माइनस, तब ना आएगा ये। इसमें माइनस, इसमें उल्टा करते हैं, इसमें माइनस करते हैं तो इसमें प्लस, तो इसमें माइनस करके ये आएगा, तो इसमें 78 8 86 हो गया, 86 सही दौड़ा 3, या यहाँ 86.67 कुछ भी लिख दो, आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया बच्चा? बच्चा बच्ची जो भी बताइए, समझ में आया? ठीक है, आ ही गया होगा। ये वैसे ही डिटेल वाला क्वेश्चन है ये, प्लीज ये भी डिस्क्रिप्टिव ही है, इसे बनाना पड़ेगा, तो प्लीज बनाइए, आपसे अनुरोध है, मेरा विनती है ना, सादर निवेदन है, बनाइए भाई लोग, बनाइए, जल्दी बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट, आज खत्म कर देना है। देखो एक ये है, 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, और राम रहीम तो कर ही देंगे इस कदम। अच्छा विनीत राज, हम सो के देख रहे हैं तभी आ गया। अच्छा, सो के देखने से आ गया, देखो नींद में ना आ जाए। ममता, ऐसे कैसे? बहुत अच्छा मेथड है रे बाबा, एलिगेशन अभी नहीं पढ़े हैं, मतलब पीछे आप इसे थोड़ा परसेंटेज में बहुत सारा एलिगेशन सिखाया मैंने, फिर भी नहीं पढ़े, एलिगेशन दोबारा आएगा, एक बार पढ़िएगा जरूर उसको, ठीक है ना? और डिटेल तो सिखा ही दिया था, अब इतना कर लो बच्चा, ठीक है? आइए, इसका एक ही मेथड है, डिटेल पढ़िए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत का फुल मार्क्स जो है इतना इतना है। इन सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट को 40 55 और 45% मार्क्स ऑब्टेन करता है। चलो 120 में इसने 40% मार्क्स ऑब्टेन किया, 140 में गॉट 55% मार्क्स, एंड 100 में ही गॉट कितना? 45% मार्क्स। तीसरा सब्जेक्ट 180 का है, ठीक? यहां देखो भाइयों बहनों, 12 चौक 48, ठीक है जी, 0 से 0, 7 दूनी 5 दूनी 11 25 11 सत्ते, तो सही निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से प्लीज, 45 का 45, दोनों से आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ममता। 8 और 15 5 20, 4 4 8 और 15
217। देखो भैया, उससे सब मिलाकर मतलब 120, 140, देखो ना, 120, 140, 260, 360 और 300, 400, 540, सब मिला के 540 नंबर हो गया ना। देखो 120 है, 300, 400, 540, पूरे 540 नंबर के एग्जाम थे। 120, 140, 100 और 180, 180 भी सब मिला के 540 है। उसको सब मिला के 60% मार्क्स ऑब्टेन करना है, सब मिलाकर 60%, ठीक है ना। 6 चौके 24, 30 और 2 32, 324 मार्क्स उसे प्राप्त करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, सब मिला के 324 मार्क्स प्राप्त करना है और अभी तक उससे 170, ये भाई ऐसी बनेगा, ध्यान रखना, कोई अदर मत पूछना, ठीक है। इसने यहां से इतना प्राप्त किया, यहां से इस सीजीएल ने पूछा है बकवास क्वेश्चन, 170 नंबर प्राप्त किया है और कुल मिलाकर 60 चाहिए। 540 का 60%, 324 चाहिए। इसका मतलब 7, 5, 12, 1, 1, 2, 154 नंबर और चाहिए। तो 154 नंबर लाने के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और उसी में पॉसिबल है, अदर किसी में है नहीं। 154 नंबर लाना है कितने, आउट ऑफ 180, 180 से, तो 180 से लाना है, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु, काटा जाए, काटिए ना, काटिए। 20 नवा 180, 20 2500। ओके ओके, 5 1 10 नहीं कटेगा। अब इसे गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 25 और 2 27, 5 और 2 7, 770 बटा में 9। अब भाग दीजिए इसको, 9 9 81 होता है, 9 8 72, अच्छे 78, 9 55, 9 6 54, 9 6 54, 54, अच्छा ठीक है ना। कितना आ गया, 86 इंटीज 154 आ गया ना। 154 नंबर लाना कितना में से, 180 में से। तो देखो 20 25 100 और 20 नंबर 180, 5 चौके 20 और 15 5 75, 77, ठीक है ना। अब 9 से भाग दो, 9 8 72, 72, ओहो हो, भाग गलती, 9 8, भैया जाओ ना तुम, 72, 50, 9 5 45, ये आएगा ना, 85 सही 5 बटन, जो भी आज देख लो आप लोग कितना आ रहा है। ओहो संध्या, बदमाशी कर रहे हो इसका मतलब। हम जानते हैं आपको आ गया बच्चा, 100% आ गया, कोई नहीं रोका आपको समझने से। ये सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, समझ में आया। 85 इंटीजर 5/9%। चलिए सबको आ गया ना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों। कल का क्लास जो होगा करना जरूर, ठीक है ना। कल का क्लास करना जरूर। कल क्या है, तो कल पूरा अलजेब्रा का 4 से 5 घंटे, मिनिमम 4 घंटे लगेंगे ही, मैक्सिमम 5 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा। लगातार जो होगा आपका पूरा अलजेब्रा, प्रीवियस ईयर, मैंने कहा था ना कि प्रीवियस ईयर वगैरह आपको हम जो कुछ छूटा है तो टेस्ट के माध्यम से या नहीं तो ऐसे ही लगातार क्लास देकर पूरा कर देंगे, छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। ओके, बनाइए 85 इंटीजर 5, सबको समझ में आ गया ना, यस और नो प्लीज। आ गया। इसको बनाइए, बहुत इजी है ना, नर्सरी क्लास का। There are 50,000 number of students appeared in an examination, out of which 10% absent, 40% of appeared students passed for the interview, 30% students appear in the interview, finally got selected. How many percent students have passed of the total appeared students? ए भाई ये आप बनाओगे, बनाओ जल्दी बनाओ। ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही करेगा।
ऐप पे नहीं, यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पर होगा, ऐप पर नहीं। और अगले संडे को जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर कर दूंगा, ठीक है ना। अगला संडे ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर कर दूंगा, सब हो जाएगा, इसी में निपट जाएगा। ये सबका आया 50,000 बच्चा जो है 50, हम आशा करते थे कि आप लोग बनाते हैं। 50,000 बच्चा एक एग्जाम में अपेयर्ड हुआ, सम्मिलित हुआ, 10% अब्सेंट थे, तो 90% स्टूडेंट जो है 50% ने एप्लीकेशन 50% मतलब 50,000 थे स्टूडेंट्स अपेयर, मतलब फॉर्म भरे होंगे, 10% स्टूडेंट अनुपस्थित, तो 90% प्रेजेंट हुए। 90% ध्यान सुनना, काफी विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी सब और जो जितने इतने सम्मिलित हुए, और 40% इसमें से इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया। 40% सॉरी 40% जो है सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, 40% जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, अब कहा जो इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए 30% विद्यार्थी आखिरकार चयन, फाइनली सिलेक्टेड 30%, ठीक। तो 2 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 9 3 27 2 54, कितना हो गया, 540, 5 चौके 20, 2 9 3 27, 27 2 54, कितना ना, 5 चौके 20, 2 9 27 2 54, 20, ठीक है। इतना बच्चे सिलेक्टेड हुए फाइनली। इज द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ, है ना, स्कूल सम्मिलित, कितने स्टूडेंट थे, 50,000 थे सम्मिलित। 2 2 4 दोनों 108, 10.8%। नौ बजे से, 9 बजे से, कल 9 बजे से शुरू है। ये समझ में आया। यहाँ पर जो है देखो लिखा है ना कि इतने परसेंट स्टूडेंट अपेयर्ड, तो यहाँ पर अपेयर्ड मतलब यहाँ 50,000 ही लेना, ठीक है ना। प्रेजेंट बोलता ना तो प्रेजेंट के लिए हमें क्या करता, 45,000 लेते हैं, ठीक है ना। जितने यहाँ पर टोटल अपेयर्ड जितने थे, मतलब जो उसमें शामिल थे एप्लीकेंट, वो टोटल को लेना है, ठीक है ना, कुल विद्यार्थी, ठीक है। शामिल तो ये भी थे लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है ना। तो 10.8%, सबको समझ में आया। पास्ट का मतलब फाइनली वो जो है ना सेलेक्टेड ही हुआ बच्चा, आप ये मत बोलना पास, है ना। ये हाउ मच परसेंट स्टूडेंट, मतलब टोटल अफेयर स्टूडेंट, मतलब कितने स्टूडेंट पास्ट हुए, पास्ट मतलब पता है, वो फाइनली टोटल में ही माना जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, ठीक है ना। 45,000 लिखना, नहीं 50,000 लिखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो अपेयर्ड लिखा है ना कि जितने अपेयर्ड, तो अपेयर्ड यहाँ पर कितना है, 50,000। हाँ, प्रेजेंट जितने भी प्रेजेंट थे उसका कहता तो 45,000 लिखते, ठीक है ना। ओके, तो इसका 90% 45,000, 45,000 लिखते, लेकिन आप हर तरीके से सीख लो ना, जो पूछेगा बता देना, इसमें कौन सा माथा पच्ची है ना। जैसा उसने लिखा इंग्लिश में विशेष ध्यान देना, अपेयर्ड, ये भी अपेयर्ड है, तो इसलिए अपेयरिंग का ही टोटल लेके चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कुल पास का मतलब ये टोटल फाइनली जो सिलेक्टेड हो गया ना उसको पास करते हैं, ठीक है ना। ठीक, देवर सज्जनों कोई कंफ्यूजन तो पूछो जरा फटाफट तेजी में।
आ गया तो यस लिख के दिखाओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे भाई तेजी में फटाफट, अनुमति है। अलग से पास मतलब ये हुआ बच्चा, देखो ये तो एग्जाम दिया 40% पास किया, लेकिन पास किसके लिए किया? 40% पास फॉर इंटरव्यू ना, इसको पास थोड़ी कहेंगे, फाइनल ये भी पास है, और ये भी 30% जो है भी फाइनली गॉट सिलेक्टेड, तो ये भी पास है, तो ये फाइनल पास तो ये कहलाएगा ना, ये तो पास्ट फॉर इंटरव्यू। यदि हमसे ये पूछता कि हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स पास फॉर द इंटरव्यू ऑफ द टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट्स, तो ऐसे केसेस में अपेयरिंग स्टूडेंट पास फॉर इंटरव्यू बोलता, तो यहां पर हम इंटरव्यू वाले को लेते हैं, सिर्फ ओनली इंटरव्यू का। लेकिन ऐसे कहा पास्ट द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स हु गॉट द फाइनली सिलेक्टेड, है ना। ओके, जो फाइनल इसका जो है मतलब अंततः उसका चयन हो गया, ठीक है। ओके मेरे भाई बंधु, चलिए बनाइए बच्चा वाला है ये। क्वेश्चन का जो सही मीनिंग जो क्लियर होता है वो मैक्सिमम चांसेस इंग्लिश से ही होता है। हिंदी में से मतलब बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में एवरीथिंग इज, है ना, सब कुछ क्लियर होता है। बताइए ना पढ़िए अजी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए बच्चों। परसेंटेज यहाँ तो खत्म हो रहा है, लेकिन परसेंटेज खत्म होने का मतलब ये नहीं कि परसेंटेज खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा था रेशियो, रेशियो में क्या कहा था, रेशियो खत्म होने का मतलब ये नहीं कि रेशियो खत्म हो गया। रेशियो जो खत्म हुआ तो समझो कि रेशियो शुरू हुआ है, और हर जगह उसका रेशियो का यूज होते आया ना। देखा आपने अभी बहुत सा चैप्टर में जो रेशियो से ही वेस्ट होगा। वैसे ही मैंने कहा कि परसेंटेज का शुरू, परसेंटेज खत्म तो हो रहा है, लेकिन ये परसेंटेज का शुभारंभ है। परसेंटेज जो है पूरे प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज जो है सिंपल इंटरेस्ट में, प्रॉफिट जो है परसेंटेज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में, आगे भी एलिगेशन में, आगे भी जो है उसका स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज से हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब बुक्स वगैरह में क्या होता है ना कि जहां भी परसेंटेज लगा दिया तो आप समझो अरे तो सर हमको पढ़ा ही नहीं परसेंटेज। नहीं, अभी तो शुभारंभ हुआ है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त ओके विनीत राज, आज ज्वाइन किए तो आज खत्म होने वाला है, कल सिंपल इंटरेस्ट चालू होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज स्टार्टिंग का, जो बच्चे जो बिल्कुल नए होंगे उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया करके परसेंटेज का 2-3 क्लासेस जरूर, 2 क्लास भी देख लेना जरूर, ठीक है ना, जिससे कि हम जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट चालू करें तो आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। कितने क्लास लाइव चल रहे हैं इसमें टाइमिंग? एक जो है 1:30 के आसपास चलता है, एक जो है 3:30 बजे के आसपास चलता है, ये जो है 7 o'clock के आसपास चलता है। 3 बैचेस चल रहे हैं। कल जो होगी क्या सर, जो कल क्लास होगी वो कंटिन्यू होगी? यस, कंटिन्यू होगा यही तो एक्साइटमेंट है। ये इसका आंसर बताओ। सोच रहे कैसे मैं 5 घंटे लगातार। चलो फिर भी कोशिश 100% करना है कि आपका पूरा अलजेब्रा हो जाए, ठीक है ना। आंसर आ गया क्या? 5 × 2/3 ईसा का आ रहा लगता है। एक गांव के कुल जनसंख्या का 2/3 मेल है, तो 1/3 फीमेल हो गया। 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन या विलेज जो भी है और मेल्स, है ना। 2/3 क्या है? मेल है, तो 1/3 क्या होगा? फीमेल्स है। 80%
और 70% पुरुष और महिला साक्षर हैं। तो इसका 80%, देखो यदि टोटल हम पॉपुलेशन यदि एक्स माने या नहीं भी माने तो भी बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो जी पराशर जी, आप देखिए ध्यान से इधर प्लीज, डोंट वरी आप उसके, ठीक है। तो मेल, हाँ, पूरा स्टूडेंट यदि हम एक्स माने और पॉपुलेशन एक्स है तो एक्स का 2/3, एक्स का 1/3, और एक्स नहीं माने तो टोटल पॉपुलेशन मानना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 में से 2/3 भाग इतना है और 1/3 जोड़ेंगे तो 1 ही ना आएगा, है ना। तो आप जैसी इच्छा वैसे करिएगा, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या मान रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। या एक्स माना जो चाहते हैं वो एक्स लिख लें, एक्स का 2/3, एक्स का 1/3, एक्स का 2/3, एक्स का 1/3, ठीक है। 80 पर कहाँ गया, 80% और 20%, 80% और 70% क्या है, ये लोग साक्षर हैं, ये है ना, लिटरेट है ना, ये भी लिटरेट पीपल है, ठीक है ना। अब कहा कि साक्षर पुरुष और महिला में से 40%, 30% ग्रेजुएट हैं। तो पुरुष 40% और महिला 30% ग्रेजुएट हैं। 40% मेल एंड 30% फीमेल ग्रेजुएट हैं। स्नातक पुरुष और महिला में से 20 और 25% सरकारी नौकरी वाले हैं। तो इसका 20% और इसका 25% जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो गांव में कुल जनसंख्या कितना % लोग सरकारी नौकरी कर्मचारी हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, सरकारी, ये पुरुष सरकारी नौकरी और ये महिला सरकारी नौकरी, ठीक। देवी सज्जनों, क्या आप समझ पा रहे हैं। हरिओम, 1 2 1 2 1 0 और गया, 2 अच्छा 10, ठीक है ना। 1 2 1 2, ठीक है। सबका एलसीएम चाहते हैं हम सेम करना, तो कैसे सेम होगा, सेम नहीं होगा, जो कटता है काट लो पहले, ठीक है। ये सबको लिखा हो, समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा किचबिच किचबिच लग रहा है, क्या आप इस समझ पा रहे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल मान सकते हैं आप, ठीक है ना। 200 और 100 भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है। 200 और 100 भी मान सकते हैं, 2000 1000 भी मान सकते हैं, 20,000 और 10,000 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के द्वारा लिखूं, थोड़ा सा ये किचबिच किचबिच लग रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे कर दूं बताओ, 2 1 मान के बनाओ, 2 तिहाई 1 तिहाई मान के बनाओ, 2000 1000 मान के बनाओ, जैसे बोलो वैसे बना देंगे, ठीक है ना। हर तरीके से देखो आप, चलो जैसे पहले लिखा था वैसे ही देख लो, दूर दूर लिखता हूँ जिससे क्या वो कैलकुलेशन समझ में आ जाए। 80% जो है पुरुष साक्षर हैं, 70% महिला साक्षर हैं, और 40% इसमें ग्रेजुएट हैं, 30% इसमें ग्रेजुएट हैं, ठीक। 20% सरकारी नौकरी वाले हैं, 25% सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, बस खत्म है यार, टेंशन काहे लेते हो। हम 2 ही 0 काटते हैं, ठीक है, हम 2 0 काटते हैं, आप जैसे बोलो वैसे कर देंगे। तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, 30,000 एलसीएम, दोनों को जोड़ेंगे तो, और यहाँ भी आ जाएगा 30,000 एलसीएम, ठीक है ना। कोई दिक्कत,
या कुछ कर दे, काम करिए, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो तो नहीं भी काट सकते हो, जैसा चाहो वैसे कर दो, ठीक है ना। 30,000 एलसीएम, ठीक है, देखो 4 जीरो यहां से 3 यहां से, 4 जीरो यहां से 3 यहां से, कितना हो गया 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ठीक है। प्लस यहां देखिए 7 तियई 21 गुने 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 5 2 5, ठीक है, तो दिक्कत समझ रहा है ना। 7 तियई 21, 21 गुने 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 5 2 5, 5 2 5, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, बहुत सिंपल है, इतना मैं सुस्ती में कर रहा हूँ। 8 2 10 का 0, 5 2 7 1 8, देखो ये है इतना। अब इसका हम प्रतिशत निकालें, कैसे निकालेंगे, तो इतना गुने 100 बटा में टोटल, टोटल क्या माने हैं 1, ठीक है ना, टोटल कितना माने हैं 1 माने, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब इसे भाग दे दो, बताओ कितना भाग दे के आ रहा बच्चों, 6 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है, ये पंकज जी बता रहे हैं 6 पॉइंट समथिंग। आपको एक और तरीका सिखा देंगे हम, बहुत आसान से बनेगा, पहले आप इसको एक बार जैसे सीखे थे पहले लिखे थे ना, हम चाहते हैं आप वैसे ही एक बार देख लें। कितना कितना है भैया बताइए जरा, क्या 1805 डिवाइड बाई 300, तो लगभग जो है 6.0112, तो ऐसे मान लो 2 ही मान लेते हैं, इसी के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे आसान थोड़ा कर देंगे, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया, बोलो ना। शहर में 2/3 पुरुष हैं तो 1/3 महिला, जितना पुरुष है उसका 80% पढ़े लिखे हैं, जितना महिला उसका 70% पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़े लिखे हैं उसमें 40% ग्रेजुएट है, जितना पढ़े 30% ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है उसका 20% नौकरी वाला है, 25% नौकरी वाला है, इतने लोग आगे नौकरी वाला, इतना गुने 100 बटा में टोटल, टोटल कितना है 1, तो ऐसे करके यहाँ पर 6.02 का समथिंग आएगा, ठीक है ना। आप सभी समझ पा रहे हैं, आप इसे ऐसे करके ही मान सकते हैं, जगह तो कम है। देखो 2 और पुरुष 2 है, 1 महिला है, तो आप ऐसे मान लो ना 20,000 पुरुष है तो 10,000 महिला है, ठीक है ना। 20,000 पुरुष है तो महिला इतने हैं, ठीक है ना। 20,000 पुरुष में से 80% जो है साक्षर है, यहाँ 70% साक्षर है, हम मान लिए 20,000 और 10,000, ठीक है ना, जो भी आ जाए। और उसमें से 40% ग्रेजुएट हैं और इसमें से 30% ग्रेजुएट हैं, इसमें से 20% सरकारी नौकरी वाले हैं, इसमें से 25% सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है ना। 2 2 4 जीरो ऐसे काट दीजिए और 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, ठीक है ना। तो कितने हैं सरकारी नौकरी वाले हमारे जो माने उसके अकॉर्डिंग, तो 8 दूनी 16 चौका 64 दूनी 128, 1280, 2 4 जीरो 2 4 जीरो कट गया, 1 2 1 2 कट गया, 25 25 गुने 7 21 करेंगे तो 25 कितना आया था, 25 का 25 25 दूनी 50, 525 ये मान लिया। सबको जोड़ देंगे तो नौकरी वाले कितने 1805, यही था ना, कितने नौकरी वाले हैं 1805 नौकरी वाले हैं, गुने 100 अपॉन टोटल, टोटल कितना था
20,000 और 10,000, 30,000 माने, टोटल कितना माने हैं 30,000। 2 जीरो यहां से काट दीजिए और 300 से भाग दें 6.016 ऐसे कुछ आएगा, तो लगभग 2 आएगा ये, ठीक है ना, 6.02%, ठीक है ना, कोई दिक्कत? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ये सबको समझ में आया? रिजुल जी समझ में आया बच्चा? तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और कुछ मान के भी बना सकते हैं, ठीक है। बस यही है 3 क्वेश्चन, 1 2 3। यूं यूं देखो, एक गांव पुलिस में इतना पुरुष, बस सिंपल सी है, जल्दी बनाइए फटाफट तेजी में, जल्दी बनाइए, आपको टाइम दे रहे हैं, फटाफट तेजी, फास्ट फास्ट, धाए धाए मेरे भाई बंधु। तो क्या गया ना, अब यहां देखिए, एक शहर की जनसंख्या कितना है 8,400 है, पुरुष और महिला का जो है रेशियो 43:41 है, 80% जो है पुरुष साक्षर हैं, 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो 60% साक्षर हो गए। तो गांव की कितना परसेंट जनसंख्या जो है साक्षर है, पूरे गांव का निकालना है परसेंटेज, कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। मान लिया उसमें जीरो, ज्यादा से ज्यादा जीरो मान लिया, क्योंकि सब में 10 जीरो जीरो कट गया, इसलिए इतना मान लिया, ठीक है। रिजुल समझ में आया बच्चा? ये नहीं आया, हमने 20,000 पुरुष मान लिया, 10,000 महिला, दो तिहाई पुरुष है तो 1/3 महिला, तो रेशियो 2:1 का है ना, तो हम 20,000 और 10,000 मान लिया। 20,000 में 80% जो है साक्षर है, इसका 70%, इसका 40% ग्रेजुएट है, इसका 30%, इसका 20% नौकरी है, इसमें 25%, नौकरी वाले कितने होंगे इतना, तो नौकरी गुने 100 बटा में टोटल जनसंख्या 20 10 30,000 भाग दिए 6.02 आ गया था, ठीक है, ठीक है, समझ में? जय श्री राम। देखिए ध्यान से प्लीज देवियर सज्जनों, यहाँ 43:41 है, यहाँ पर दिया 80% पुरुष और 60% महिला साक्षर है, हमको बीच वाला निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है, बीच वाला, ठीक है। यहाँ देखें प्लीज, यहाँ देखें प्लीज, यहाँ देखें प्लीज, कैसे निकालेंगे, कैसे बनाते हैं इसे, फटाफट तेजी में। 2 तरीके से बना सकते हैं आप इसे, बहुत सिंपल। आप इस चाहे तो 8400 का प्रयोग करें या चाहे तो प्रयोग नहीं भी करें, ठीक है ना, तो ही बनेगा। आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं, 4300 4100 भी मान के बना सकते हैं, और इसका 80% इसका 60% ऐसे बना सकते हैं। अब समझिए पहले, थोड़ा बड़े हो गए हैं, खत्म होने वाला ही है। 43 41 क्या मानेंगे, 4300 4100, इसका 80% इसका 60%, दोनों को मिला के 8400 का निकाल लीजिए तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। एलिगेशन से चाहें तो एलिगेशन से बना सकते हैं, आप समझिएगा, थोड़ा हम कम बोल रहे हैं लेकिन समझिएगा पूरा आप मेरे बात को, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा सबको? अब हमको ये निकालना है, आपको मालूम है बच्चों, क्या मालूम है? मैं हल्का सा कुछ बताना चाहता हूं, जैसे ABC एलिगेशन जब करते हैं तो इसे B में से C माइनस करते हैं, तो B में से, मान लो B में से C माइनस करते हैं, तो अगला बार C में से A माइनस करते हैं, ठीक। तो ये रेशियो आता है, क्या आता है, ये रेशियो आता है दोनों का, यहां पर जो संख्या उसका रेशियो आ गया। यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, यहां देखिए, अब इस रेशियो को जोड़िए, सम करिए, इसको जोड़िए, तो B माइनस सी और C माइनस ए, तो C कट गया तो B माइनस ए आया। मतलब यह है कि इस रेशियो का जो सम होता है इनके
डिफरेंस के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, एलिगेशन में आगे चल के सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, यहां भी समझिए प्लीज। क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। मेरे भाई मेरे बंधु ध्यान सुनना, इन दोनों का देखो ना, यही ना आया, दोनों को जोड़ेंगे तो सी से सी कट गया, बी माइनस से, बी माइनस से इज द डिफरेंस, दोनों क्या है, बी माइनस से डिफरेंस है, तो इसका जो सम आता है वो उसके डिफरेंस के बराबर है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में फिट। जैसे कैसे 60 लिखा है, 80 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 55 लिख दिया मान लीजिए, तो यहां से माइनस कीजिए, कितना आता है, माइनस कीजिए, कितना आ गया 25, और यहां से माइनस कर कितना आ गया 5। देखिए इसका सम कितना है, इसका जो कहां लिखा, कहा गलती लिख दिया क्या, हाँ कितना 55 60 25 ना, ठीक है। और यहाँ क्या, दोनों 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 से छोटा लिख दिया क्या यहाँ पर, यहाँ 65, जस्ट 65 मान दो, 65 मान लीजिए, दोनों एक से छोटा एक से बड़ा होता है। ये कितना हो गया 65 70 80 15, और ये कितना हो गया 5, है ना। यहाँ पर जो लिखाता है एक से बड़ा और एक से छोटा, ऐसे लिखना, ठीक है। इससे देखो ये बड़ा है छोटा, उसमें पिछला गलती लिख दिया था। देखो तो हमने कहा कि इसका जो सम है, इसका सम निकालो बच्चों 20, इसका डिफरेंस निकालो बच्चों 20, है ना। तो इसका जो सम है इसके डिफरेंस के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। सुन तो लो, समझा रहा हूं ना, एलिगेशन तो यही ना होता है, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यदि इसमें से इसको माइनस किया तो अगला बार इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या देखें, इसको जोड़ें तो क्या आ गया बी माइनस से, तो इसका जो सम है इसके डिफरेंस के हमेशा बराबर होता है मेरे भाई, ठीक। तो इसका डिफरेंस देखिए यहाँ कितने का है, 20 का है, और इसका सम कितना है बोलिए, इसका सम 84 का है। सुनिए ध्यान से प्लीज, बहुत जल्दी बन जाएगा, सीखने के बाद बहुत जल्दी, टाइम ले रहे हैं लेकिन बहुत जल्द बन जाएगा, ठीक। इसका जो है डिफरेंस इसके सम के बराबर होगा, इसका डिफरेंस कितना है 20, इसका सम कितना है 84, मतलब रेशियो का 84 जो है 20 के बराबर है। तो कोई भी एक निकाल लो, ठीक है ना, कोई भी एक निकाल लीजिए फटाफट तेजी में, ठीक है ना। छोटा में जोड़ते हैं, बड़ा में घटाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम निकालते हैं 43 बराबर कितना, समझ में थोड़ा हो सकता है किसी को अटके, मैं भी समझाऊंगा और डिटेल में इसको, आप टेंशन मत लीजिए, एक सरल मेथड सिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा प्लीज। इसका डिफरेंस 20 है, इसका सम क्या है 84 है, तो 84 बराबर क्या है 20। तो हम यहां निकालते हैं, ये छोटा वाला में जोड़ते हैं और बड़ा वाला में घटा के यहां लिखते हैं, तो जो आएगा ना यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो प्लीज काटिए इसको, 5 चौके 20, 21 चौके 84, तो कितना आ गया भैया 5 3 15, 5 चौके 20, 1 21 डिवाइड बाई 21, भाग देंगे तो कितना 1 10 5 बटा में 21, ठीक है। तो यहां पर जो आता है वो 10 इंटीजर 5/21 आता है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 60 10 70, 70 सही 5/21, सही है ना। यहाँ पर 5 से गुना 5 5 3 15, 5 20 21, अब इसे 21 से भाग देंगे, 21 दहा के 210 210 और 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता, यहाँ यदि 41 निकालते ना, 41 निकालिएगा तो इसमें से माइनस करना पड़ता, तो माइनस क्यों करेंगे, प्लस वाला सीखो, प्लस आसान होता है। तो हम निकाल लिया 43 बराबर कितना हुआ, तो 43 बराबर 10 इंटीजर 5 बाई इतना, तो इसमें 60 10 70 सही 5/21, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये बातें समझ में सब लोगों मेरे भाई बंधु को आ गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये होता है, एक बेसिक तो आपको आ रहा है ना, बेसिक नहीं आ रहा है कि 8400 में 43/84, मतलब यह है कि 4300 लड़के हैं और 4100 महिला हैं, इसका जो है 80% साक्षर है
और इसका जो है 60% साक्षर है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया मेरे भाई, तो आप बेसिक जानते ही हैं कि 0 की 0, 8 3 24, 8 6 32 और 2 34, 0 से 0 कट गया 0, 6 कम 6, 6 चौके 24। एक तो बेसिक तरीका हो गया। ठीक, इतने लोग साक्षर हैं, इतना गुने 100 बट्टा में टोटल कितना था जनसंख्या 8400, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 25 चौके 100 और 21 चौके 84। अब यहां पर भाग दे दो, 25 नमा 225 और 25 पचे 125, 5 7 4, यहां से आएगा 1475 डिवाइड बाई 21। अब डिवाइड करोगे, भाग दे लो खुद यार, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपको बताइए। 22 21 सत्ते 145, 70 सही 5 बटा में 21। ये तो बेसिक तरीका है जो सब जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ये तो बेसिक तरीका है, ये है बेसिक तरीका, ये एलिगेशन का तरीका। और इससे भी एक आसान तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, इससे भी आसान देखना चाहते हैं, बोलो, और दिखाते हैं। ऐसे एलिगेशन हार्ड नहीं है, इजी है, दिखाऊं। एक बेसिक तरीका देखो प्लीज, बेसिक तरीका यह है, 43 पुरुष 41 महिला, 43 का 80, 41 का 60, ठीक, 43 और इसको छोड़ दो, यहां जो 43 और 41 का रेशियो है, डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए, 0 8 3 24 32 34, यही था क्या, यहाँ पर कितना आया था गुना करके 34 40, ठीक, और यहाँ गुना कर दीजिए 0 6 24, ठीक है, इन्हें जोड़ दीजिए, इन्हें जोड़ने पर कितना आ रहा था भैया, यहाँ पर 5900 आएगा, ठीक है, गुने 100 बटा में टोटल जनसंख्या 43 41 84, तो यहाँ पर कितना आया 80% है ना, इसको 80% में रहने दीजिएगा, इसको 60% में रहने दीजिएगा, ठीक है ना, एकदम परसेंट में रहने दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा था 590, जोड़ने पे कितना आ रहा है भैया 2660 है ना, 5900 यही ना आ रहा था, तो ये 5900% में आया सबको इसको, इसका परसेंट हटाइए मत, इसका परसेंटेज रहने दीजिए, इसका ही परसेंटेज रहने दीजिए, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो इतना परसेंट, इसको जोड़ेंगे इतना परसेंट, बस 43 गुने 80 41 गुने 60 इतना परसेंट, तो हमें एवरेज निकालना है, 41 और 43 का एवरेज में 84 से भाग दे देंगे, जो आएगा प्रतिशत में ही आंसर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 21 चौक 84 और 2 0 मतलब 25, तो 25 गुने 59 करेंगे, कैलकुलेशन खाली इसमें है, 1475 डिवाइड बाई 21, यही आएगा 70 सही 5 बटा में 21। देखो ये तरीका जो है कैलकुलेशन था टेढ़ा, ठीक है ना, एलिगेशन में क्या करते हैं, यदि यहां पर छोटा लिखा है तो ये वाला जोड़ेंगे, यदि यहां से निकालेंगे, इन दोनों छोटा कौन है ये, तो छोटा वाला में ये जोड़िएगा, और ये बड़ा है ना तो ये वाला घटा के लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, इसमें से बड़ा वाला से यहाँ ये निकालते हैं 41 निकालते हैं ना, तो इसमें से घटा के लिखते हैं, और ये निकाले हैं तो छोटा में जोड़ के लिखते हैं, बस ये ध्यान रखें, ठीक है ना। कोई एक मेथड ध्यान रखना, ठीक है, लास्ट है चल रहा है, 2 क्वेश्चन बच गए हैं, ये और एक ये,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए। एक कंपनी 3 प्रकार के खिलौने का उत्पादन करती है। इसमें कैलकुलेशन वाला ही लास्ट का क्वेश्चन एक दो है, डरिएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। आप तो बड़े हो गए यार, परसेंटेज पढ़ लिए। जिसका अनुपात क्रमशः 5:4 है। खिलौने के उत्पादन का 10% बर्बाद हो गया। देखो प्रतिशत के लिए हमेशा ऐसे मान लेते हैं 500, 400, 200, हमेशा ऐसे ऐसे ही मानिएगा, ठीक है ना। खिलौने के कुल उत्पादन का 10%। देखो ध्यान सुनना, कंपनी 3 प्रकार के खिलौने बनाती हैं, 500, 400, 900, 5 4 9 और 9 2 1100, टोटल 1100 खिलौने बनाए, ठीक है ना। 10% बनाने में डैमेज हो गया 10%, तो 90% बच गया जो कि फ्रेश है, ठीक है ना। 90%, 990। शेष खिलौने का, ठीक है ना, शेष खिलौने का क्रमशः 40, 30, 10% निर्यात किया गया, ठीक है ना। शेष खिलौने का 40, 30 ऐसे करके सबका निर्यात किया गया। तो सब में से 10%, कुल उत्पादन का 10% बर्बाद हो गया। शेष खिलौने का, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई मेरे बंधु, यहाँ पर 10% टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज आर डिस्ट्रॉयड, 40, 30 एंड 20% रेस्ट टॉय आर एक्सपोर्टेड, ठीक है ना। तो सब में से 10% निकल गया, तो यहाँ शेष का शेष का शेष का, ठीक है ना। ध्यान सुनेंगे प्लीज। इसके फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि शेष खिलौने का अलग अलग दे दिया प्रतिशत, तो अलग अलग निकालिए, ठीक है ना। नहीं समझे? 10%, 10% सब बर्बाद हो गया। 10%, या तो कुल जोड़ के 10% निकालिए या अलग अलग निकाल लीजिए। 10% निकालेंगे तो 90% बचिए, 9 5 45, 9 4 36, 9 2 18, ठीक है। अब इसका जो है 450 का 40% उसने निर्यात कर दिया, 360 वाले का 30% निर्यात कर दिया, और 180 वाले का 20% निर्यात कर दिया, ठीक है ना। तो भैया कितना कर दिया? 45, 90, 180 निर्यात कर दिया। बहुत सिंपल है मेरे भाई, डरिएगा मत। 36 दिए 108 निर्यात कर दिया, 18 दूनी 36 निर्यात कर दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत? टोटल निर्यात कितना हो गया भैया? 8 और 6 14 का 4, 3 1 4 और 8 12, 2 1 3, 324 निर्यात कर दिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें बनाने का मन नहीं कर रहा, एकदम लास्ट चल रहा है ना। 324 दूने 100 बटा में कुल उत्पादन का, तो 1100 का ही उत्पादन था टोटल, 11 से भाग दीजिए। 11 दूनी 22, 10, 104, 11 नंबर 99। ये आप खुद ही बना लेते हैं, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया मेरे भाई बंधु को? जल्दी बताओ फटाफट तेजी में, एकदम तेजी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई टेक्निकल नहीं है, मतलब सिंपल करना है आपको, ठीक है। सबका आ गया? हाँ या ना? ये सबको समझ में आया कि 10% इसका खराब हो गया था, 450, 10%, 360, 10% निकल गया, तो 180 बच गया। अब इसका जो है 40%, इसका 30%, इसका 20% क्रमशः इसका सब निकाल दिया, 324 निर्यात कर दिया, ठीक है ना। निर्यात कर दिया कितना? 324, कितने में से? 1100 में से। कितना परसेंट हो गया? 29 इंटीजर 5 11%। समझ में आया सबको? तो यस लिख के दिखाएं फटाफट, अंतिम प्रश्न की विदाई करें। इसमें तो मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन बोल बोल के लिखवाया था। ये समझो कि कम से कम इसमें मतलब 250 प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। 250 300 के आसपास। स्टार्टिंग में मैंने 20 25 30 क्वेश्चन ज्यादा ही जो है ना, मैं बोल बोल के लिखवाया था, बोल बोल के लिखवाया था, बोल बोल के, याद है? ये तो इस फाइल में है ही नहीं, है ना।
सबका यस था। इसे बनाइए, जब एक संख्या 125% तक बढ़ जाती है, इंक्रीज टू 120, इंक्रीज टू का मतलब पता क्या होता है? टू का मतलब 125% बढ़ गया, मतलब 125% हो गया। ध्यान रखना, इंक्रीज बाई लिखा होता, इंक्रीज बाई, तो बाई का मतलब होता कि 100 और 125% और बढ़ गया, तो 225% हो गया। ठीक है, ध्यान सुनना इस बात को। यदि यहां पर लिखा होता कि इंक्रीज बाई 125, ये बहुत अच्छा बात है, ध्यान सुनना। इंक्रीज टू कर दिया, इसका मतलब 125 हो गया, बढ़ के 125 हो गया। ठीक है ना, मतलब 25% बढ़ा, यहां तक बढ़ गया, तक बढ़ गया मतलब 125 हो गया। रिजल्टेंट इज 300 लेस देन अदर नंबर, तब परिणाम दूसरे संख्या से 300 कम हो जाता है। ये लेकिन यदि संख्या 150 बढ़ जाता तो परिणाम दूसरी संख्या से 200 कम हो जाता। यहाँ प्रतिशत है या क्या है ये क्लियर नहीं लिखा है। 150 से इंक्रीज बाई 150, कोई बात नहीं। देखिए, कोई नंबर है ए, एक हमें थोड़ा सा यहाँ संदेह नजर आ रहा है कि यहाँ पर 150% के यहाँ परसेंटेज दिया है, तो यहाँ भी परसेंटेज ही होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिखा देते हैं, ये बहुत नर्सरी लेवल क्वेश्चन है। तो कोई संख्या इंक्रीज टू 125%, मतलब इतना हो गया, ए 125 हो गया। दूसरी संख्या से, कोई दूसरी संख्या से 300 कम हो जाता, 300 कम। ठीक है ना, यदि ए का 125% कर दे तो ये जो रिजल्ट आएगा वो कोई अन्य संख्या उसे 300 कम होता है। ठीक, यदि 150 बढ़ा दिया जाए यदि इसके अकॉर्डिंग तो 200 कम हो जाता है, तो 200 कम हो जाता है। ठीक है ना, हमको लगता है यहाँ प्रतिशत होगा मामला, हमको कुछ ऐसे ही लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं दिया है तो छोड़ो। ठीक है ना, आइए देखते हैं कि समझ में आए सबको। ये भाई यहां तक हाँ भरना, आगे का कहानी गोली मारो। ठीक है ना, क्या बोला इसने? ए भाई साहब यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए जरा, बोलिए नहीं। एक संख्या 125% बढ़ गया तो एक 125%, तो अन्य संख्या दूसरी संख्या 300, जो रिजल्ट आया किसी दूसरी संख्या से 300 कम है, तो कोई जो रिजल्ट आएगा ना दूसरी संख्या बी है, उससे कितना कम है? 300 कम है, 300 लेस, 300 कम है। ठीक है, फिर बोला कि यदि संख्या में 150 बढ़ा दिया जाए, 150 बढ़ा दिया जाए तो संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है, 200 कम है, 200 कम लिख दिया। सबको समझ में आ रहा है ये? 25 25 25 चौके 100। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, जैसे लिखा है वैसे ही हम बना देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इससे नहीं। आप चाहे तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के हम पुट कर सकते हैं। ए इक्वल टू 4/5, इधर 4 हो जाएगा, 5 ऑफ बी माइनस 300। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है? 4 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 4/5 ऑफ बी माइनस, यहां भी गुना कर दो, 4/5 ऑफ 300। यह ए का वैल्यू प्लस में 150। ऐसे मुझे लगता है होना नहीं चाहिए, लगता कुछ मिस्टेक है लास्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बनाएंगे ही। 5 6 30। ठीक है, तो ये होगी कितना? 6 चौके 240 प्लस 150, और 200 आके यहाँ प्लस हो जाएगा, ये b है, ये वाला आके माइनस हो जाएगा, -4b/5। तो क्या क्या आ गया मेरे भाई, मेरे बंधु? यहां से आ गया 250, 250, 250 में से माइनस करें 240, तो 10 आ गया, और ये 5 आके गुना हो जाएगा, और यहाँ बचेगा खाली b, बचेगा ना। 5b में से 4b जाएगा, एलसीएम लेंगे 5,
5b माइनस 4b, तो b अब 5 गुना हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 50, और b बराबर 50 है तो a का वैल्यू निगेटिव में आएगा, ठीक है ना। b का वैल्यू 50 ही ना रहा है, नहीं 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 350 है ना, ये आगे बंद हो रहा है, ये 350 है। देखिए जरा, 200 में से ये गया बचे -40, -40 110 हो जाएगा, 110 और 5 आके गुना हो जाएगा, तो 500, 11 5 55, 550 है जी, सॉरी, ठीक है। जो आ जाए मेरे भाई बंधु, इसे आप खुद सॉल्व करना। 550 माइनस करो तो 250 ही ना, ठीक है ना। अब 5 से भाग दीजिए, 5 5 25, 200, तो a बराबर 200, तो a प्लस b निकालना है, तो 200 प्लस 550, देख लेना कहीं कहीं गलत तो नहीं है, 750, क्योंकि हमें भी भूख लग गया है, 750 आ गया, ठीक है ना। हाँ 50 है, ठीक है, वो हमको प्लस दिखाई दे रहा था ना, तो अब दिखाई दिया है सही, ये 350 है, 350 बन गया, तो 110, 110 गुने 5, 550, सही है ना। 110 आ गया, 110 गुने 5 कर दिया तो 550, 550 से हम पुट कर दिया, 550 में 300 250 हो जाएगा, और 200 को 5 से भाग दिया, 50 पचे 200, यहाँ से 200 आ गया। सबको समझ में आया? 200 और 550 750 समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखा दीजिए। लास्ट में जो है तुम कहानी पहुंच गई, ठीक है ना, अंतिम चरण आज इसका है ना। अब परसेंटेज का शुभारंभ हुआ है, अब पूरा जो है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे एलिगेशन सब परसेंटेज से ही होगा, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। कल हम लोग रिवीजन करेंगे किसका अलजेब्रा का, है ना। तो सब तैयार पूरे जो है ना, 2016 से लेकर अभी तक का जितने क्वेश्चन है, 16 या 16 के बाद में 16 से ही होगा, कितने प्रीवियस क्वेश्चन है सबका हम लोग कल रिवीजन करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।